तो डॉक्टर बेल, क्या इस गतिविधि को फिशिंग नहीं कहते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्रिश। फिशिंग दो तरीके की होती है। एक होती है ईमेल के द्वारा की गई फिशिंग, जैसे कि हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो एग्जाम्पल दिया था, और दूसरी होती है वॉइस फिशिंग, जिसे विशिंग भी कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी हाल ही में एक केस मीडिया में आया था, बहुत ही दुखद केस था। एक 86 साल की वृद्ध महिला को 2 महीने के लिए मुंबई के अंदर डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उससे 20 करोड़ रुपए हथिया लिए गए। ऐसे कैसे हटिया ले गए? अरे, एक व्यक्ति का उसको फोन आया और उसने कहा कि वो सीबीआई से है, कि उसके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिंक्स फाइंड किए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि जेट एयरवेज का जो फाउंडर है नरेश गोयल, उसके साथ उनके लिंक्स मिले हैं। और उसको कहने के बाद उनकी घंटों रोज इंटेरोगेशन की गई। जब उसको लगता था कि सीबीआई ऑफिसर पूछ रहा है तो वो बेचारी बताती गई। उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। उसे कहा गया कि आपके बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद वो डर गई और धीरे धीरे जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट्स की थी उसके बारे में, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल्स उन्होंने ले ली। और उन्होंने ये कहा कि इसका पैसा लिक्विडेट करके इसे कोर्ट अपॉइंटेड फंड में रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने उससे वो पैसा लिक्विडेट कराया और 20 करोड़ के करीब रुपया, जो उसकी पूरी मेहनत की कमाई थी जिंदगी की, उसको उन्होंने हथिया लिया। कर रहा है ये इतना बड़ा ऑपरेशन, ये लोग करते कैसे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष। ये बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑपरेशन है। इनके पास हजारों की संख्या में पेंशनर्स के डिटेल होते हैं। ज्यादातर वृद्ध लोगों की पेंशन आती है, उसके डिटेल्स होते हैं, बैंक के अकाउंट का नंबर होते हैं, साथ साथ में उनके पर्सनल डिटेल्स भी होते हैं, बच्चों के और बच्चों के बारे में। ये मिलते कैसे हैं इनको इतने सारा डिटेल? देखिए, कुछ करप्ट बैंक अधिकारी होते हैं, वो इनके हाथों या तो बिक जाते हैं या इनके ब्लैकमेल में आ जाते हैं। और दूसरा तरीका है ब्लैक मार्केट से ये सारा का सारा डेटा लेना। और इसके बाद क्या करते हैं, इनके पास हजारों की संख्या में सिम कार्ड भी होते हैं। सिम कार्ड इतने सारे? मेरे को तो एक सिम कार्ड लेने में इतना मुश्किल होता है, इतने सारे कैसे आते हैं इनके पास? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप कोई ऑनेस्ट काम करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, पर जब आप डिसऑनेस्ट काम करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत हजारों की संख्या में भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? ये एक फेक कंपनी को फॉर्म करते हैं और जेन्युइन टेलीकॉम ऑपरेटर से या रिटेल ऑपरेटर से ये कंपनी के डिटेल्स देके हजारों की संख्या में सिम कार्ड्स ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक सिम कार्ड से एक टारगेट को टारगेट किया जाता है। तो उसको कॉल करता है और वो एक ही व्यक्ति करता है जो रोज कॉल करके ये बताता है कि चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर है या पुलिस अधिकारी है या कस्टम्स का कोई ऑफिसर, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर पूरी जानकारी उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ले लेता है और उसके बाद सारा का सारा पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट्स में भेज देता है जो उसके होते हैं। तो ये उसके कई मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। कैसे बनते हैं ये अकाउंट्स? सबसे पहले उसके पास एक म्यूल अकाउंट होता है। म्यूल अकाउंट का मतलब है जिस अकाउंट को उसने या खरीदा है या रेंट पे लिया है किसी और से, वो जेन्युइन अकाउंट होता है। उसके अंदर वो पैसा डालता है और उसके बाद उस अकाउंट से बड़ी जल्दी ही वो पैसा दूसरे अकाउंट्स में भेज देता है, ताकि एक ऐसी मनी ट्रेल बनती है जो कि पकड़ में आनी मुश्किल है और कल अगर कोई प्रोसिक्यूशन हो तो बहुत मुश्किल से उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। साथ साथ में इसको वो कन्वर्ट कर लेता है डिजिटल करेंसी में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में, और ये पूरा का पूरा पैसा देश से बाहर कुछ ही दिनों में या मिनटों में भी, कई बार कुछ घंटों में देश से बाहर चला जाता है। तो बहुत ही ये इंट्रिकेट ऑपरेशन है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कराया जा सकता है और कई पढ़े लिखे लोगों को इसके अंतर्गत फुसलाकर या दबाव बनाकर पकड़ा गया है और उनसे सारा का सारा पैसा उन्होंने ऐंठ लिया है।